और पांचवा, प्योरिटी का सद्गुण होना चाहिए। प्योरिटी, माइक टाइसन का नाम आपने सुना होगा। सिर्फ 19 साल की उम्र में 1986 में उन्होंने हैवीवेट चैंपियन बार्बिक को हराया था और यंगेस्ट हैवी चैंपियन वो बन गए थे। फिर भी 6 महीने तक उनको जेल हुई थी। क्यों? होलीफील्ड का कान खा गए थे, 2-3 रेप केस में आ गए थे। जो आपके भीतर में प्योरिटी नहीं होगी, जो कैरेक्टर नहीं होगा, तो प्रॉब्लम आएगा 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 ही। ब्रेकअप होगा, देवदास बन के घूमना पड़ेगा। युवा कौन है? जो स्टार्टअप करे वो युवा है, जो ब्रेकअप करे वो युवा नहीं है। जो स्टार्टअप करे, स्टार्टअप लव का नहीं, फ्रेंडशिप का नहीं, रिलेशनशिप का नहीं, देश को कुछ देने वाला स्टार्टअप करे। जॉब सीकर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर्स युवा होना चाहिए। एडीआईटी का युवा ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्योरिटी को साथ लिए हुए। प्योरिटी कपड़ों की नहीं, प्योरिटी चश्मों की नहीं, प्योरिटी जूते की नहीं, प्योरिटी हमारे कैरेक्टर की होनी चाहिए। चरित्रवान बनना चाहिए। चरित्रवान बनना है, चरित्रवान समाज को बनाना है। मेरे पास एक आर्किटेक्ट आए थे, राजकोट के मशहूर आर्किटेक्ट। रोने लगे, कन्फेस किया और बताया कि स्वामी जी, शादी हुए 20 साल हो गए, मेरी बीबी को दूसरे के साथ लव है और मेरा पूरा परिवार उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। आर्किटेक्ट ने बताया कि स्वामी, राजकोट के बहुत सारे मकान की मैंने डिजाइन बनाई है, लेकिन मेरी बीबी ने मेरी लाइफ की डिजाइन बिगाड़ दी, डिस्टर्ब कर दिया। जो आपके भीतर में कैरेक्टर नहीं होगा, परस्पर विश्वसनीयता नहीं होगी, तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए प्योरिटी होनी चाहिए। चाहे अब टाइगर वुड्स हो, चाहे माइक टाइसन हो, लेकिन या बिल क्लिंटन हो, जो अब साइड ट्रैक हुए तो प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन देखिए हमारे छत्रपति शिवाजी, देखिए महाराणा प्रताप, कौन सी ताकत थी? वो चरित्र की ताकत थी। ब्यूटी पार्लर में जाने से ब्यूटी बढ़ती है, लेकिन मंदिरों और संतों के समागम में आने से प्योरिटी बढ़ती है। ब्यूटी टेम्पररी है, प्योरिटी परमानेंट है। कुछ साल बाद आपकी ब्यूटी को लोग पूछेंगे भी नहीं, मार्केट में आपको कोई देखेगा भी नहीं। प्योरिटी परमानेंट है। फेशियल करने से थोड़े दिन तक लोग आपके सामने देखेंगे, लेकिन भीतर से सुंदरता बढ़ेगी। स्वामी विवेकानंद, कौन सी ब्यूटी थी? लक्ष्मीबाई, कौन सी ब्यूटी थी? लेकिन प्योरिटी थी। इसलिए उनकी प्योरिटी यूनिवर्सल हो गई और इटरनल हो गई। हमारे भीतर में प्योरिटी होनी चाहिए, व्यसन युक्ति की प्योरिटी होनी चाहिए। व्यसन कभी मत करना। विद्यानगर में बड़ा कठिन है, कुछ बच्चे सिगरेट पीने लगते हैं, शराब की भी लत हो जाती है। आप सभी छात्रों से मेरा निवेदन है, यदि भारत का उत्कर्ष करना चाहते हैं, भारत के प्रगति की पंथ पे ले जाना चाहते, आपके परिवार का, आपका नाम रोशन करना चाहते, कभी भी व्यसन मत करना। हम चाय तक नहीं पीते, फिर भी 16 घंटे पुरुषार्थ करते हैं। हमारी मजबूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि जवान मर्दों की असली पहचान मानिक चंद खाओ, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। वो मर्द की पहचान नहीं है, वो डरपोक की पहचान है, वो कायर की पहचान है। व्यसन नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। व्यसन मुक्त जीवन बनाना चाहिए, निर्व्यसनी जीवन बनाना चाहिए। मालबोरो सिगरेट की एडवर्टाइज देने वाला खुद सिगरेट की वजह से वो कैंसर का एडिक्ट हो गया और मर गया, और लास्ट में बोलता गया कभी भी व्यसन नहीं करना चाहिए। तो कैरेक्टर में अच्छा होना चाहिए, हमारी खानी पीनी में भी पवित्र रहना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए, तो हमारी ताकत जनरेट होगी। प्योरिटी का पावर है। प्रमुख स्वामी जी महाराज, महंत स्वामी जी महाराज, उनकी प्योरिटी। कलाम साहब जैसे राष्ट्रपति, एरोनॉटिकल इंजीनियर, प्रमुख स्वामी 6 कक्षा पढ़े लिखे थे, लेकिन कलाम साहिब ने प्रमुख स्वामी जी के ऊपर किताब लिखी, परात पर किताब लिखी, ट्रांसेंडेंस किताब लिखी। आपके ऊपर कोई किताब लिख सकता है? चेतन भगत आपके ऊपर किताब लिखेगा? कौन किताब लिखता है? प्रमुख स्वामी जी की प्योरिटी, उनकी ऑनेस्टी, उनकी स्पिरिचुअलिटी, उसकी वजह से कलाम साहिब ने, एक राष्ट्रपति ने, एक मुस्लिम ने, एक हिंदू धर्मगुरु पर किताब लिखी। वो पावर था प्योरिटी का पावर।
आज हमारे गुरुजी महंत स्वामी जी महाराज 87 ईयर्स ओल्ड है, वो आनंद से बीएससी एग्रीकल्चर हुए हैं, लेकिन आज पूरे विश्व के ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़े लिखे युवा उनके शरण में उनका पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं धर्म की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए। प्योरिटी का पावर है, प्रभाव है।